नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप सभी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिएगा आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे स्पीडी साइंस का बुक है, जो 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं इसका भाग 1 हो चुका है। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पहला सवाल है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 33। रीढ़ में 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, सीमोस का विस्तार है। सीमोस का विस्तार है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर होगा कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमोस का विस्तारित रूप होता है। नेक्स्ट है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। कैंसर ट्यूमर की पहचान कैसे की जाती है? तो आप सभी याद रखिएगा, बायोप्सी द्वारा। बायोप्सी द्वारा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया। गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में किसने लाया? तो इसका राइट आंसर होगा निकोलस अगस्त ओटो ने। निकोलस अगस्त ओटो ने गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया था। अगला है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाए जाते हैं। इकोटोन का निर्माण इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन का अर्थ है दो वायुओं के बीच का संक्रमण। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो आप सभी याद रखिएगा, एसिटिलीन द्वारा फलों को कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है और घट भी जाएगा। बढ़ जाएगा और घट जाएगा। पानी में जब नमक मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोफोकस लेंस के आविष्कारक हैं। तो बायोफोकस लेंस के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बायोफोकस लेंस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर से संबंधित है। तो पेसमेकर हृदय की धड़कन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर का प्रयोग हृदय के धड़कन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में उदासीन कण है। तो परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड पोटेशियम को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, माउस का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा डगलस इंगेलबर्ट। डगलस इंगेलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। आप सभी याद रखिएगा। हंसने वाली गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो N2O। हंसने वाली गैस N2O है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक लेविस वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन के आविष्कारक किया गया था। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर के आविष्कारक है। रिवॉल्वर के आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। बल का एसआई मात्रक, तो राइट आंसर होगा न्यूटन होता है। ऊर्जा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो थर्मोडायनामिक्स ऊर्जा के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा मीटीरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो राइट आंसर होगा सिरॉन जो है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड का है। नेक्स्ट है, ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं। ब्लड ए और ब्लड बी और ब्लड ओ के खोजकर्ता कार्ल्स लैंडस्टीनर के द्वारा खोज किया गया था। टीबी बीमारी में
किस टीका का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बीसीजी। बीसीजी के टीका का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है? तो राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। प्रतिरक्षक तकनीकी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रतिरक्षक तकनीकी का विकास किया गया। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं? तो राइट आंसर होगा हैरी व्रियले स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक हैं। याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो हमसे गलत हो जा रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बोलने में थोड़ा। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ट्रांसपीरेशन पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है। ईमेल के खोजकर्ता बी.ए. शिवा अय्यादुरई के द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है? तो इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायनामाइट के आविष्कारक हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है। नाइलॉन बनाई जाती है? तो नाइलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है नाइलॉन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लूटो की खोज हुई थी? प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुआ था। रेफ्रिजरेटर में CFC गैस पाया जाता है। याद रखिएगा। वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा संघनन। आप सभी याद रखिएगा। वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने वाली प्रक्रिया संघनन कहलाती है। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा घर्षण बल। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वर्गीकरण से। नेक्स्ट है सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्लास्टिक बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। प्लास्टिक किसका बना होता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ग्लास में प्रमुख पदार्थ है? तो राइट आंसर होगा सिलिका। एमआरआई का विस्तारित रूप होता है? तो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। आप सभी एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो राइट आंसर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे कहा जाता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम? तो राइट आंसर होगा रेटिनॉल। फाउंटेन पेन के आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा एल.ई. वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। नेफ्रॉन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी से नेफ्रॉन संबंधित है। मादा क्यूलेकस मच्छर किस रोग की वाहक है? तो राइट आंसर होगा फाइलेरिया रोग के वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो मादा क्यूलेसक मच्छर। आप सभी याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो विषाणु के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नमक का साधारण नाम NaCl नमक का सामान्य सूत्र होता है, और साधारण नाम सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। जिंका वायरस फैलता है? तो जिंका वायरस एडिस मच्छर के काटने के द्वारा फैलता है। दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो आप सभी याद रखिएगा न्यूटन के तीसरा नियम।
नेक्स्ट प्रश्न है, डिओडेनम है। डिओडेनम एक प्रकार की छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम पाचक अम्ल। पाचक अम्ल किसे कहा जाता है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक अम्ल कहा जाता है। सूरज बना है। सूरज हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बना है सूरज। नेक्स्ट है FTP। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका विस्तारित रूप है FTP का। एटम बम की खोज की थी। तो एटम बम की खोज ऑटो होम के द्वारा किया गया था। प्रतिरोध की गणना की जाती है। ओम के द्वारा प्रतिरोध की गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, तो इसका राइट आंसर होगा कैडमिनियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोडेम। मोडेम के द्वारा फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा जिंक के द्वारा। जिंक के द्वारा लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। मीथेन गैस जलने से निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि बादल का घनत्व वायु से कम होता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, वह कौन कौन से हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सवाल है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? अनंत। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, व्हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है बैलून में। नेक्स्ट है, जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं जीवन रक्षा पदक। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण का पता लगाया गया था। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डेविड वारेन के द्वारा ब्लैक बॉक्स फ्लाइट का रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है, ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ब्यूफोर्ट मापक्रम को। नेक्स्ट है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो राइट आंसर होगा ट्राइटेनियम। सोना घुलनशील है, तो राइट आंसर होगा अम्लराज में सोना घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। नेक्स्ट है, पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है। तो सही जवाब होगा इक्वानोक्स। इक्वानोक्स कहलाता है। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है तो हृदय की गति। नाड़ी की गति क्या प्रदर्शित करती है? तो हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। परमाणु भार टेबल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था परमाणु भार की खोज। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। किसने सबसे पहले जी का प्रयोग मान दिया था? जी का प्रायोगिक मान दिया था। तो सही जवाब होगा कैवेंडिश ने जी का प्रायोगिक मान दिया था। नेक्स्ट है, वेंटूमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह वेंटूमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब निर्भर करता है? तो बल और क्षेत्रफल पर दाब निर्भर करती है। सामान्य नेत्र की अस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। आग से लोहा के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा का संचरण।
आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा का संवहन। आप सभी याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में यह सब प्रश्न पूछा गया है 2016 में। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो राइट आंसर होगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है पृथ्वी के ग्रह ब्लू कलर में दिखता है। अगला प्रश्न है, साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है? तो राइट आंसर होगा स्कंदन द्वारा चिकनाई हटाई जाती है। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो सही जवाब होगा मैरिसिल मैरिसिल पामिटेट। नेक्स्ट सवाल है, कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर होगा मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थ से। याद रखिएगा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्पक्रम है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है? तो राइट आंसर होगा अनिषेक फलन, जिसे पार्थेनोकॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तुर्क तंतु किससे बने होते हैं? तो राइट आंसर होगा ट्यूबिलिन। ट्यूबिलिन से बना होता है। डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मटमैला जल का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा कोलाइडी विलयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? तो 18 होती है। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस तांबा का गलनांक होता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। येलो केक क्या है? येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक है? तो राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। एसिटिलीन का यूपेक नाम क्या है? इथाइन। एसिटिलीन का यूपेक नाम इथाइन। तो 2016 का लास्ट प्रश्न पूछा गया था, जो साइंस का प्रश्न है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड का। सिरका एसिटिक एसिड का वाणिज्यिक नाम है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2017 के जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।